हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों कैसे हो आप सब। देखो यार, जेई मेन आप सभी का नजदीक आ रहा है और आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीधा काम की बात पे आने वाले हैं। देखिए आप सभी देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं। इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं कि सिलेबस का कंप्लीशन कईयों का बचा हुआ है बच्चों का और काफ़ी कम सिलेबस हुआ है, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कैसे करें, रिवीजन को कैसे मैनेज करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, कितने इस समय देना चाहिए, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। उसके अलावा कुछ हैक्स भी आपके साथ बच्चों हम शेयर करने वाले हैं जिससे आप इस बचे हुए समय में भी अपने स्कोर को काफ़ी सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हो बेटा। उसके अलावा इस समय एंग्जाइटी होना, डर होना बहुत ही ऑब्वियस है। बहुत सारे बच्चे इस समय टेंशन में होंगे कि भाई बोर्ड्स भी चल रहे हैं, बहुत बच्चों के जो 12वीं क्लास में है, तो वो इस टेंशन को कैसे दूर करें, कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस बनाए रखें, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स का हो सकता है पढ़ाई में मन भी ना लग रहा होगा। तो उसके अलावा बच्चों बोर्ड्स एंड जेई जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, कैसे इसको मैनेज करेंगे बच्चों। तो इस तरह के सारे सवालों के जवाब बच्चों हम देने वाले हैं, तो इस सेशन को आराम से सुनिएगा, समझिएगा और सबसे बड़ी बात अप्लाई करिएगा। तो बच्चों फुल जोश में पहले से ही लाइक कर दिए इस सेशन को, है ना, टीम एटीपी स्टार कोटा के लिए और अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, है ना। अभी के भी बच्चों लाइक कर दो सभी के सभी। यस, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके अमित सर स्टार्ट करें, सूर्य सर स्टार्ट करें। यस, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीशन, है ना। देखो यार, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है तो बहुत बढ़िया, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपके लिए पॉइंट ही नहीं है ना। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीशन अभी भी बहुत सिग्निफिकेंटली बचा है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सर जो लाइक मुझसे बोल रहे थे सर मेरा 40% ही हुआ है सिलेबस, मेरा 50% ही हुआ है। तो बेटा देखो यार, अगर आपका अभी 40% ही हुआ है, हो सकता है किसी का 50 हुआ हो, किसी का 60, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन में ही अगर लास्ट के अभी 30-35 दिन में लगे रहोगे तो रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे। यानी सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैक्सिमम अभी आपको ये मान लीजिए नेक्स्ट 10-15 डेज से ज्यादा आप नहीं लगा सकते सिलेबस कंप्लीशन में। तो सिलेबस कंप्लीशन 10 से 15 दिन और आप कर सकते हो। और अगली बात, रिवीजन उसके साथ साथ करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहे और लास्ट के 10-15 दिन ही रिवीजन करोगे, एकदम से आप, है ना, सुपरमैन बन जाओगे। एकदम से नहीं होगा, रिवीजन साथ में मैनेज करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू मेक टाइम फॉर रिवीजन। तो बच्चों सिलेबस कंप्लीशन अब 15 दिन में जितना हो पाए उतना अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए आप बुलजाई प्लानर का यूज कर लीजिए। बुलजाई प्लानर हमारे जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उस पर हमने डाला हुआ है ऑलरेडी, तो बुलजाई प्लानर का यूज करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे डॉक्यूमेंट्स में आपको बुलजाई प्लानर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सर कि सिलेबस कंप्लीशन में बच्चा थोड़ा सिलेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो कैटेगरी ए के जो चैप्टर्स है, जैसा कि हमने जो डाल रखे हैं ऑब्वियसली टेलीग्राम में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, मेरे हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में एटलीस्ट उतना तो आपको मिनिमम करना ही है अगर आप एक बहुत अच्छा कॉलेज और बहुत अच्छा स्कोर चाहते हो। तो बच्चों प्रायोरिटाइज करना है। बेसिक बात ऐसी है कि भाई जिनकी वेटेज भी ज्यादा है ऐसे चैप्टर्स को आपको जरूर करना है, ठीक है। तो उनको कर जाओ और उसके बाद फिर साथ साथ रिवीजन भी करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका रिवीजन से ही आएगा। रिवीजन के बिना मतलब काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ गए। तो लालच में मत पड़ो, ये बहुत कॉमन लालच होता है अमित सर बच्चों के दिमाग में कि यार ये छोटा चैप्टर है, इसको वन शॉट से कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और उस लालच के चक्कर में ना बच्चा फंस जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। जो उसको आता है ना वो रिवाइज नहीं करता है तो भूल जाता है। वहां पे यू वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस बेटा। वहां पे जो क्या होगा उस समय जब टाइम आएगा तो आपके दिमाग में वो रिकॉल ही नहीं हो पाएगा, रिकॉल ही रिवीजन से होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब सर बात करते हैं रिवीजन मेथोडोलॉजी के लिए कि रिवीजन इस समय करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। देखो यार बेटा, ये मैं आपको गाइड कर रहा हूं और आप अपने हिसाब से उसमें से कोई भी मेथोडोलॉजी चुन सकते हैं। रिवीजन, थ्योरेटिकल रिवीजन की अगर बात करें तो की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखना बहुत अच्छा मेथड होता है रिवाइज करने का। उसके अलावा की पॉइंट्स को लिखते हो तो आपके शॉर्ट नोट्स बन भी जाते हैं। अगर आपके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनको रिवाइज करके सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कहीं पे अटक जाओ तो थ्योरी को रेफर कर लो और उसके बेसिस पे रिवीजन आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। यानी सिर्फ प्योर थ्योरेटिकल रिवीजन मैं एडवाइज नहीं करूंगा क्योंकि वो बोरिंग भी होती है और बार बार क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते, थ्योरेटिकल रिवीजन करते करते वो पॉइंट्स हर बार मिस हो जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में हम फंसते हैं तो थ्योरी के वो पर्टिकुलर पॉइंट जिनको हम इग्नोर करते थे वो हमें समझ में आते हैं। समझ रहे हो बेटा। तो बहुत बार, क्योंकि मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया था सर कि मैं जब खुद ऐसे रिवाइज करता था तो बहुत बार जहां मैं फंसता था उसको हर बार इग्नोर कर रहा था और बार बार वही फॉर्मूला F = ma और जो मेन फॉर्मूला इन्हीं को देखे जा रहा था। एक्चुअल में मतलब होता भी है कि जो चीजें अपने को आसान लगती है ना उनको बार बार करने में मजा भी आता है, तो जो डिफिकल्ट है उसको बच्चे जनरली स्किप कर ही देते हैं। तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी कि भाई रिवीजन में जिन पॉइंट्स पे आपकी हालत खराब हो रही है उन बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल टू गेट कंफर्टेबल इन द एग्जाम, है ना बेटा। तो वहां पे जो जहां आपके पेन पॉइंट्स हैं उन पेन पॉइंट्स को आपको ठीक करना है। ये नहीं कि जो आपको आता जा रहा है, जो फॉर्मूला आपको बिल्कुल अंदर तक दिमाग में बसे हुए उनको बार बार देखे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला।
वो तो आपको याद वैसे भी रह जाने वाले। अच्छा, एक और स्टेज होता है सर इसके अंदर, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बेटा, इसका बेसिक फंडा इतना है कि आपको दिमाग में दोहराना है जो भी आपके सामने की फॉर्मूलाज या की पॉइंट्स हैं। जब आप उनको दिमाग में दोहराते हो ना, तो उससे मान लीजिए फाइनल आपके ब्रेन में इमेज फिक्स हो जाती है कि भाई ये इसका फॉर्मूला है, ये की पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम में जैसे ही सवाल आता है, खट से आपके दिमाग में जो इमेज है उससे आपने देखा और सवाल को कर दिया। ठीक है बेटा, तो रिवीजन आप ऐसे कर सकते हो। अब लेकिन सर बच्चों को एक प्रॉब्लम इस समय बहुत आती है, क्योंकि बच्चों के कईयों के 12th क्लास वालों के बोर्ड एग्जाम भी हैं, उसके अलावा जो ड्रॉपर्स हैं वो भी कई डिलेमा में फंसे होते, तो रिवीजन को वो प्लान नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। तो बच्चों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा पर्टिकुलर कोर्स है जो स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देखो, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपकी इस प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है बेटा। इस बैच का नाम मैं आपको बता देता हूं, ये है RBC 5.0 एंड बेटा ये एग्जैक्टली प्रॉपरली जेईई मेन के लिए है। इसमें पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया गया है विद द हेल्प ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं। ठीक है, तो मेनली ये मान लीजिए इससे आपका समय जो है ना एफिशिएंटली यूज होगा। आपका ये मान लीजिए जो मोमेंटम है ना, ये लास्ट टाइम में मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सर बच्चा ना इस समय पे लास्ट टाइम पे खुद से पढ़ पढ़ के बोर भी हो जाता है, तो अगर उसको लेक्चर्स सामने होते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे उन लेक्चर्स को आप एज पर शेड्यूल भी देख सकते हो, और उसके अलावा चैप्टर वाइज कोई चैप्टर आपको पहले करना है तो वो भी आप देख सकते हो। यानी सारे के सारे लेक्चर्स आपको इस समय एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन आप जानते हो यार, लाइव इंटरेक्शन सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको हमारे पूरी टीम के इंक्लूडिंग मी आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे इसके अंदर, जिसमें आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। इवन जो हमारे मटेरियल में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वो भी उसमें पूछ सकते हो। तो ये मान लीजिए लास्ट टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स को ये सपोर्ट जो है ना उनको बहुत आगे ले जाता है। तो अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो इसका फायदा उठाइए। इसका फी हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। ये है बेटा इसका फी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको एनरोल करने के लिए सिंपली ऐप या वेबसाइट पे ATP स्टार पे लॉग इन करना है, स्टार बैचेस सेक्शन में जाना है बेटा, और वहां पे जाके आपको RBC 5.0 मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन एनरोल इन इट whenever you see the video, क्योंकि इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल ही जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप 10 दिन बाद भी देखें या 15 दिन बाद भी देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब सर बात करते हैं आगे। पहले एंग्जाइटी और फियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस समय इस टेंशन में होते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या कैसे होगा, इस बार भी अच्छा नहीं गया तो बहुत प्रेशराइज फील करते हैं, है ना बेटा। तो उससे कैसे निजात पाया जाए, इसमें मैं भी कुछ बताना चाहूंगा, सर भी कुछ बताएंगे, सर भी कुछ आपको बताएंगे। पहली चीज तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं कि देखो जिंदगी जो है ना, लाइफ इज मच मोर देन एग्जाम। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसको सिंसियरली हम जो कर सकते हैं वो करके करें। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली है नहीं, हम अपना बेस्ट दें। हमें दिक्कत कहाँ फंसती है कि यार अगर वो रिजल्ट हमारा उतना अच्छा नहीं आया तो बेटा जो है आगे आपको लाइफ में यू विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर चांसेस। अभी हमें अपना इसमें बेस्ट करना है जितना भी हम कर पाए, आगे लाइफ में देयर आर सो मेनी चांसेस। दूसरी बात, जो बच्चे ऑलरेडी ठीक ठाक वेल प्रिपेयर्ड है फिर भी उनको एंग्जाइटी है, फियर है, तो बेटा कीपिंग योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्युपाइड इन द रिवीजन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग रखोगे तो एंग्जाइटी फियर उसमें आ ही जाएगा। अगली चीज मैं बताना चाहता हूं, अपनी हेल्थ का इस समय ध्यान रखना सुप्रीम इंपॉर्टेंस है बेटा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों चीजें। पहली चीज तो आपकी स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए, 10 या 11 बजे तक सो जाना है तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा सुबह 5 या 6 बजे उठो, रनिंग करके आओ या जॉगिंग करके आओ, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आओ, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में पूरा सुबह सुबह बढ़िया हो जाए, फिर तैयारी शुरू करो फुल जोश में। उसके अलावा एनवायरनमेंट सही रखो, मतलब आपका डिजिटल एनवायरनमेंट, अननेसेसरी चीजें डिजिटली मत देखिए, ठीक है। हजारों स्ट्रेटजीज, हजारों सब कुछ होता है, वो मत देखिए। उसके अलावा बेटा फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आपका एनर्जी लॉस होता है, उनको आपको अवॉइड करना है ना। तो बच्चे आई थिंक समझ रहे होंगे इस बात को बहुत ही क्लियरली, अब क्या ही बताएं इस बात को, ठीक है बेटा। तो उन सब चीज़ों से आप दूर रहोगे। उसके अलावा आपका फूडिंग जो है इस समय, फूड वगैरह वो भी जितना सिंपल रहेगा मन उतना ही आपका शांत रहेगा। उसके अलावा इफ़ यू बिलीव इन गॉड और इवन इफ यू डोंट बिलीव इट, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप मंत्र चैंटिंग या बैकग्राउंड में कुछ सूदिंग म्यूजिक रन करते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड द गुड भक्ति म्यूजिक, अगर आप उसको रन करते हैं तो नेचुरली आपका माइंड बहुत बेटर काम करेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उल्टा आपका माइंड शांत हो जाएगा, ये फियर एंग्जाइटी बहुत ही कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र शस्त्र है बेटा। अब सूर्य सर कुछ बताना चाहेंगे।
सर जो आपने पॉइंट बोला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बस आपको यही बोलूँगा कि जितना आप इन द मोमेंट रहोगे, जितना प्रिपरेशन के अंदर घुसे रहोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट जब भी आपको फियर आता है, फियर एक्चुअली आता क्यों, पहले आप ये सोचिए। फियर इसलिए आता है क्योंकि आप जो नेगेटिव थॉट है आप उसको एक्चुअली फ्लरिश कर रहे हो, आप खुद उसे थॉट दे के फ्लरिश कर रहे हो। तो जब ये फियर आएगा तो फियर सिर्फ एक बार नहीं है कि एक बार आके चला गया। जब आप इस चीज़ को ज़्यादा देने लग जाओगे, लाइक ज़्यादा थॉट देने लग जाओगे फियर को, तो बार बार आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फियर को आप थॉट ही मत दो। जब भी आपके पास फियर आए, जब भी आपको लगे कि यार फियर आ रहा है, तुरंत किताब उठाओ, पढ़ने बैठो, 4 सवाल लगाओ, अपने आप फियर भाग जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? सो मेक श्योर करें कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करें इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन योर फियर एंड व्हाटएवर मे बी द रिजल्ट इज। ओके, जिंदगी में काश नहीं होना चाहिए, राइट? जब एग्जाम हॉल से तू बेटा पेपर दे के निकले ना, तब तेरे मन में ये ना रहे कि काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। अक्सर जो जिंदगी उन्हीं की खराब रहती है जो हमेशा काश कहते हैं। तो बेटा काश नहीं होना चाहिए, और काश तभी नहीं रहेगा जब तू अभी में जिएगा। तो अभी में जी और काश को भूल जा। एग्जाम से निकलने के बाद काश नहीं होना चाहिए, बस ये फक्र होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत करी, और जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मैं एकदम पेपर फोड़ के आया हूँ। अमित सर आप भी थोड़ा मोटिवेट करिए बच्चों को। बिल्कुल सर, मैं तो सिंपली ये बोलूँगा कि बच्चे जो ज़्यादातर जैसे डिप्रेशन में या फियर वगैरह जो भी इस चीज़ का होता है, वो क्या होता है कि जो उनके पास में जो चीज़ें होती हैं उनको वो नहीं दिखती है ना, और जो दूसरों के पास में वो प्लस पॉइंट होता है वो दिखता है। जैसे एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ इस टाइम पे जो बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। जो ड्रॉपर बच्चा है वो ज़्यादातर इसलिए डरता है कि यार मेरे पास में तो ये लास्ट चांस है, अभी अगर इस बार मेरा नहीं निकला तो पता नहीं क्या होगा ना, इसी चीज़ में वो चलता रहता है। लेकिन तू कम से कम ये सोच कि तेरे पास में इस टाइम पे प्रिपरेशन करने का टाइम है। जो बोर्ड वाला बच्चा है उसके पास में ये वाला टाइम है, जबकि बोर्ड वाला बच्चा जो ये सोचता रहता है कि यार मेरे तो बोर्ड के एग्जाम है, जो ड्रॉपर बच्चा है उसके पास में पूरा पढ़ने का टाइम है। तो तू उसका दूसरे वाला फियर जो वो सोच सकता है, कैसे सोच कि भाई भगवान ने सबको बराबर मौके दिए हैं और उसका यार आपको सिंपली जो फायदा उठाना है। बहुत ही अमेजिंग बात अमित सर ने बोली। तो बेटा बात सिर्फ इतनी है कि जैसे सर ने भी बोला कि द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। इफ यू फोकस ऑन योर फियर्स विल मैग्निफाई, और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेंथ विल मैग्निफाई, है ना। तो जो आपके पास है उस पर ध्यान रखिए, खुद पे फोकस करिए। किसी और में आपके फ्रेंड ने क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया, भाई उस पर मत ध्यान दीजिए। अपनी एनर्जी को इस तरह से वेस्ट मत करिए। हम अपना 20-30% जो है ना, बल्कि ज्यादा परसेंट टाइम इन चीजों में बिता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, भाई उसने ऐसा कर लिया, भाई उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। बेटा तेरे कितने आ रहे हैं, तो अपने पे फोकस कर, अपने ऊपर ध्यान रखो बस। और बैठता है इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा ना, बच्चे को लगता है वो 7 घंटे बैठा है, पर प्रोडक्टिव पढ़ाई उसने 3 घंटे ही करी है, 3 घंटा वो सोच ही रहा है। इससे जब शाम होती है ना तो उसके अंदर फियर और बढ़ जाता है, और यार पूरा दिन निकल गया, मैंने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है। यस, और कई बच्चे ये भी गलती करते हैं सर, जब भी रिवीजन की बारी आती है दे ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, चलो काइनेमेटिक्स से रिवीजन करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे 2-3 चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर उनके अंदर डर बैठता है कि यार आगे किया ही नहीं। और एक और बात बच्चों में आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे ना सर ओवर प्लान करते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब मैं खुद भी बहुत ओवर प्लान करता था, तो लेकिन अब समझ में आ गया कि उतनी ओवर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत बेसिक फ्रेमवर्क बना लो कि भाई इतना करना है, हल्का सा शेड्यूलिंग कर लो। लेकिन फिर क्या है ना, कई बार हम बहुत ज्यादा गोल बना लेते हैं कि मैं 1 घंटे में अब इतने क्वेश्चन करूंगा, फिर अगले में 1 करूंगा, फिर वो होते हैं नहीं। वही ब्रेन आपसे शेड्यूल बनवाता है कि तू ब्रेन ये तो ऐसा कर, फिर वो होगा नहीं, तो वही आपको गिल्टी में डाल देगा कि अरे तेरे तो कोई बस की नहीं, तेरे से तो हो नहीं रहा। तो इसीलिए एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाओ थोड़ा ब्रॉडली, और बेटा उसके हिसाब से करो। पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है इस पूरी जर्नी में, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि भाई प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए। बेटा देखो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एटीपी स्टार में पढ़ रहे हो, तो हमारा जो मटेरियल है वो आप करो, है ना। उसके खास तौर पे अच्छे क्वेश्चन, जो पेन पॉइंट्स हैं उस पे फोकस करना। ये नहीं कि आसान आसान पपलू क्वेश्चंस ही करते रहोगे, तो उससे आपका मेंटल लेवल इंक्रीज नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो आप जिस भी मटेरियल को करो, जिस भी कोचिंग के मटेरियल अगर वो अच्छा है तो उसको करिए। आप आरबीसी में है तो उसका मटेरियल तो प्रॉपर डिजाइन ही बेटा इस तरीके से किया जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें होते हैं। अलॉन्ग विद दैट पीवाईक्यू जो लास्ट के 3-4 साल के हैं सर, वो तो चैप्टर वाइज बच्चों को करने हैं, लेकिन ध्यान रखना अगेन उसमें जो आपके पेन पॉइंट है, जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करिए। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर इतने सारे क्वेश्चन है, अरे ठुल्लू सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं तेरे को। जो आसान क्वेश्चन है, हाइब्रिडेशन निकालना, ये सब छोड़, जो थोड़ा टफ लग रहे हैं तेरे को उस पर ध्यान दे, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी हम मटेरियल अपलोड करने वाले हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प कर सकता है। इस समय इतना ही करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट बेटा, मॉक टेस्ट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एओटीएस का हिस्सा बन रखे हैं। आप एओटीएस जो है, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसका फायदा उठा सकते हैं, या आपकी जो कोचिंग के कुछ टेस्ट बचे हैं आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो सर ने बताया, सूर्य सर, अमित सर ने, कि रेलेवेंट टेस्ट देना। इस समय अगर आपने ऐसे टेस्ट दे दिए
जिनका रियल जेई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सब गिरा देगा। हाँ वो टेस्ट आपका ना बेटा कॉन्फिडेंस गिरा देगा, मोटिवेशन गिरा देगा, तो ऐसे टेस्ट बिल्कुल मत देना, ठीक है। एक बात सर लिखी होती है ना कई सारे सीरियल से पहले आता है कि ये एक काल्पनिक है और इसका रियल चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। कई टेस्ट इस तरह से अपनाए जाते हैं, काफ़ी रेलेवेंट होते हैं, तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेलेवेंट टेस्ट सीरीज में आप AOTS का फायदा उठा सकते हैं इफ यू वांट दैट। उसके अलावा आई थिंक बोर्ड्स एंड जेई जो बच्चे कर रहे हैं, साथ में बोर्ड्स भी कर रहे हैं, तो बेटा जेई को इग्नोर मत कर देना। सिर्फ बोर्ड्स पे आप तभी फोकस करो अगर आपके बोर्ड्स में बिल्कुल ही हालत खराब है, आपने पहले प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किया, तब तो सिर्फ बोर्ड्स करो अच्छे से। अदरवाइज आपको बोर्ड्स 50-60% टाइम आप बोर्ड्स को दो, बाकी टाइम आप दिन में किसको दो, जेई को दो। और जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाए, 2 दिन बच जाए फॉर एग्जाम्पल, तब आप प्योरली बोर्ड्स पे लिख लिख कर देखना। बोर्ड के ध्यान रखना कि बोर्ड में इट्स ऑल अबाउट मोर एंड मोर आंसर राइटिंग। उसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का रोल बोर्ड्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड्स में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं, जैसे कि अपना सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ हो गया। तो बेटा नुकसान कहाँ हो रहा है उसमें आपका? उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो ये फालतू की वहम भी दिमाग से निकाल दो, अरे मेरा तो बोर्ड्स है जेई की कैसे करूं कैसे करूं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सकती है यार। तो बेटा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। एनटीए को हमें परास्त करना है, हम परास्त करके रहेंगे, ठीक है ना, हमेशा हमने किया है। उसके बाद बेटा स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए, वैसे तो ये सारी बातें जो बताई हैं वो तो है ही, अलोंग विद दैट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जिससे आप अपना स्कोर को इस समय बिना पढ़े भी बढ़ा सकते हो। वो है पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को ऐसे इंप्रूव करो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाओ विद मोर एक्यूरेसी। दूसरा, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए भी देयर आर वेरियस थिंग्स, उससे आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा सा टेंजिबल आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि देयर आर वेरियस हैक्स लाइक, जैसे पेपर जब हम स्टार्ट करते हैं सर, तो पहले 30-40 मिनट का गेम सबसे बड़ा होता है। अगर हम पहले 30-40 मिनट्स में ये मान लीजिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए और एक्यूरेटली कर लिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है बढ़िया, और अगला आगे का पेपर रिमेनिंग अच्छा होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो पार्ट ये आता है, तो यानी वो पहले 30-40 मिनट को कैसे कॉन्कर करना है ये हमें क्लियर होना चाहिए, कैसे उस माइंडसेट को करना है, क्वेश्चन को सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करना है। वही एक बच्चा सर गलत क्वेश्चंस को पकड़ के बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके डिमोटिवेट हो जाता है, और वहीं पे एक बच्चा सही क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। यानी सिर्फ बेटा मेथोडोलॉजी जो है ना पेपर अटेम्प्ट करने की, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसी से ही स्कोर्स में ड्रास्टिक डिफरेंस आ सकता है, बहुत डिफरेंस आ सकता है सर। उसके अलावा बेटा नॉर्मली क्या होता है सर, 1.5 घंटे के बाद नॉर्मली मिड टाइम में बच्चे ना नॉर्मली थोड़ा ये मान आलस्य सा आ जाता है, ये हो जाता है, फोकस लूज होता है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम है 3 घंटे तक का मेंटेन रख पाना, माइंड की जो शार्पनेस है उसको मेंटेन रख पाना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि इस सेशन में अगर हम बात करें तो इस समय तक बहुत ही कम बच्चे रहे हुए होंगे, ये गारंटेड है ना। तो एक बार काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो मतलब, है ना। देखते हैं हमें पता भी लगेगा कौन कौन बच्चे यहाँ तक है। तो देखो फोकस समय के साथ थोड़ा सा क्या होता है इन जनरल डिक्रीज हो जाता है। तो अब उसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पानी के हल्के हल्के सिप लेने चाहिए। दिक्कत क्या होती है ना, जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, तो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ड्रेन किस लिए होते हैं, क्योंकि हम सोचते ज्यादा रहते हैं करते कम है। अरे भाई क्वेश्चन सामने है उसके बारे में सोचो, पहले जो सवाल देखा था या बाद में जो करने वाले उसके बारे में मत सोचो। That is the key बेटा, that is the key. Focus on one question at a time. तो read the question. The most important hack is read the question carefully. पहला रीडिंग फास्ट करो, अगला रीडिंग केयरफुल हो, आंखें बंद करके एक बार समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है सर, सवाल को ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो सवाल सही से नहीं पढ़ा तो गेम ही ओवर हो गया ना उसका, तो मैटर ही क्लोज हो गया, है ना। तो वो वाली बात है बेटा। तो रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, सेलेक्टिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, ये 2 बातें जो है ना ये आपका गेम चेंज कर सकती है ना। उसके अलावा सर और भी हैक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमें याद नहीं रहते उतना, जैसे मेटलर्जी के कुछ ओर्स हैं या केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का कुछ पार्ट है। अब हमें पता है होता है कि यार इससे तो सवाल आएगा ही, इन जनरल कुछ पार्ट ऐसे होते हैं। तो केमिस्ट्री में खास तौर पे कर सकते हैं, फिजिक्स में आई एम नॉट श्योर, फिजिक्स में भी शायद 1-2 पार्ट ऐसे होगा, मैथ्स में तो खैर नेग्लिजिबल है ना। लेकिन इस तरह का पार्ट पकड़ लिया आपने, जैसे मैथ्स में भी मुझे लगता है ट्रूथ टेबल वगैरह वाले क्वेश्चंस कुछ, या वो भी आजकल भारी लेवल पे अच्छा अच्छे पूछने लग गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स अगर आप उठा सको और एग्जाम से जस्ट पहले यानी रात को और सुबह सिर्फ उनको ही ध्यान दो, बाकी रिवीजन कंप्लीट कर दो। उसके अलावा सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स का अगर आप ध्यान करके सीधा जाते ही उनके क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो
और वो खट से हो जाएंगे, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप खट से उनको कर पाओगे। जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, स्मोक के क्या कंपोनेंट रहते हैं, कुछ भी अगर आ गया तो आप खट से उसको कर लोगे। सोचो ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल गए तो आपको कितनी खुशी होगी उस समय पे, है ना, और कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो पहले 30 से 40 मिनट को अगर आपने कैप्चर कर लिया 45 मिनट्स को, तो रेस्ट पेपर आप यू विल डू इट। ठीक है बेटा, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। एंड आई थिंक हमने सारे सवालों के जवाब सर बच्चों के दे दिए हैं। तो बेटा कमेंट सेक्शन में कोई और भी आपकी परेशानियां हैं तो जरूर बताइएगा, विल बी एबल टू हेल्प यू, है ना। उससे रिलेटेड वीडियोस हम ले ही आएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। ठीक है बेटा, चलो लाइक कर देना, लाइक अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।